आज से इतिहास शुरू कर रहे हैं और ये इतिहास की पहली क्लास है। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो और सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, वो हैं इतिहास का परिचय, दिल्ली सल्तनत का परिचय, 5 वंशों का परिचय, 31 शासकों का कालक्रम और परिचय कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, इतिहास का परिचय। तो इससे आज का परिचय में सबसे पहले इतिहास। तो ये देखते हैं कि इतिहास तो पहले इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस हा प्लस आस, जिसमें इति का अर्थ होता है ऐसा ही, ऐसा ही। हा का अर्थ होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और आस का अर्थ होता है था या हुआ था। तो ये हो जाएगा निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। निश्चित रूप से ऐसा ही, निश्चित रूप से ऐसा ही था या हुआ था। ठीक। अब इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री, हिस्ट्री ग्रीक भाषा के, ग्रीक, ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से निकला है। हिस्टोरिया, इतिहास, हिस्ट्री जो है ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से निकला है, या हिस्टोरिया भाषा के हिस्टोरिया से निकला है, जिसका अर्थ होता है हिस्टोरिया का ज्ञात होना, ज्ञात होना या जानना, ज्ञात होना या जानना। अब इतिहास की परिभाषा, परिभाषा डेफिनेशन। तो परिभाषा हो जाएगी कि अतीत में घटित घटनाओं का, अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध, अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध, तथ्यपरक तथा, अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध, तथ्यपरक तथा प्रमाण आधारित, प्रमाण आधारित अध्ययन, प्रमाण आधारित अध्ययन इतिहास कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब इसमें कीवर्ड हैं अतीत। अतीत का मतलब पास्ट, जो बीत चुका है उसको अतीत कहते हैं, यानी गुजरा हुआ समय अतीत। दूसरा क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब सही क्रम, सही क्रम या नियमों के अनुसार, सही क्रम या नियमों के अनुसार करेंगे उसको कहेंगे क्रमबद्ध। तथ्यपरक का मतलब है तथ्यों पर आधारित, यानी कि कोई ऐसी जानकारी जो सत्य, सत्य तथ्यों पर आधारित हो, प्रमाण पर आधारित हो और वास्तविक हो, तो तथ्यपरक। उसके बाद प्रमाण आधारित, प्रमाण आधारित का मतलब है कि एविडेंस बेस्ड, प्रमाण आधारित एविडेंस बेस्ड, यानी कोई जानकारी, निष्कर्ष या निर्णय जो ठोस साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर लिया जाए, उसको प्रमाण आधारित कहेंगे। अब आगे है टॉपिक, अगला पॉइंट, इतिहास के जनक। इतिहास के जनक, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक है हेरोडोटस। इनकी पुस्तक का नाम है
इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इनकी पुस्तक हो गई। और वैज्ञानिक इतिहास के जनक, वैज्ञानिक इतिहास के जनक, वैज्ञानिक इतिहास के जनक, वैज्ञानिक इतिहास के जनक हैं थ्यूसीडाइडस। थ्यूसीडाइडस, यह है इतिहास का परिचय, शॉर्ट परिचय कह सकते हैं, ये कंप्लीट हुआ। अब आगे इतिहास के भाग पढ़ते हैं। तो इतिहास के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, या इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इतिहास के भाग तो लिखेंगे कि इतिहास को मुख्यतः इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में, इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है। इसका इतिहास एक चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट, ये हो जाएगा फ्लो चार्ट। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो भाग है उसको कहते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, इसको कहेंगे मिडीवल हिस्ट्री। मिडीवल हिस्ट्री। थर्ड एंड लास्ट है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री। अब ये जो मुख्यतः मेन तीन भाग हैं, इन भागों को भी और उपभागों में बांटा गया है। तो सभी को अभी हम नहीं देखेंगे, हमारा काम है मध्यकालीन इतिहास से, क्योंकि जो हमारा सल्तनत काल जो टॉपिक है वो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत है। तो हम मध्यकालीन इतिहास के और भाग देखते हैं, और उपभाग देखते हैं कह सकते हैं। तो इसके और भाग हो जाएंगे चार। और चार भाग हो जाएंगे इसके। पहला, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्य, इसका टाइम पीरियड है 712 ईस्वी से, 712 ईस्वी से 1206 ईस्वी। अर्ली मिडिवल पीरियड। अर्ली मिडिवल पीरियड। दूसरा, सल्तनत काल। सल्तनत काल, या इसी को या कहते हैं दिल्ली सल्तनत। सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। इन इंग्लिश,
सल्तनत पीरियड। थर्ड है मुगल काल। मुगल काल। मुगल काल। इसका टाइम पीरियड है 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी। इंग्लिश में सेम रहेगा ये, मुगल पीरियड। मुगल पीरियड। फोर्थ एंड लास्ट है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल। इसका टाइम पीरियड है 1707 ईस्वी से 1757 ईस्वी। इसको बोलते हैं लेटर, लेटर मुगल पीरियड। लेटर मुगल पीरियड। ये हो गया यहाँ तक, इतिहास के भाग हो गए। ठीक है, तो इतिहास के भाग कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल, टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो सबसे पहले देखें दिल्ली की स्थापना। तो दिल्ली की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में, और संस्थापक संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब औपचारिक स्थापना की बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो 1206 ईस्वी है, लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। शुरुआत की जो है ना, वो और पहले से हो चुकी थी। मतलब औपचारिक रूप से कहें तो स्थापना यहीं से, औपचारिक मतलब विधिवत नियमों के अनुसार तो स्टार्टिंग 1206 ईस्वी है, लेकिन उससे पहले से कहीं इसकी जो नींव है, यानी कि पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी तराइन के द्वितीय युद्ध से। तो अब इसकी देखते हैं पृष्ठभूमि। यानी हमें देखना है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब और कैसे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी। तराइन का द्वितीय तराइन का द्वितीय युद्ध। करनाल हरियाणा। तो इसकी जो नींव है, फाउंडेशन है, वो हो चुकी थी 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में, करनाल हरियाणा। तो ये युद्ध हुआ था गौरी, यानी कि मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी वर्सेस वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनको राय पिथौरा भी कहते हैं, इनका एक नाम था राय पिथौरा। ठीक। अब मोहम्मद गौरी की बात करें तो इसका पूरा नाम सिहाबुद्दीन सिहाबुद्दीन उर्फ सिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन।
शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। पूरा नाम हो गया शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। और ये तुर्क के संसवानी संसवानी वंश से संबंधित था। लेकिन जब ये भारत में आक्रमण करने आया था तब ये गजनी का शासक था। शासक कहाँ था भारत में आक्रमण करने से पहले? भारत में आक्रमण करने से पहले भारत में आक्रमण करने भारत में आक्रमण करने से पहले गजनी का शासक, यानी गजनी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, क्या क्या क्लियर हो गया कि इसका पूरा नाम शहाबुद्दीन और मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था, या शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, और ये तुर्कों के संसवानी वंश से संबंधित है और भारत में आक्रमण करने से पहले ये गजनी यानी अफगानिस्तान का शासक था। फिर पृथ्वीराज चौहान को देखते हैं अब। पृथ्वीराज चौहान के पास इनका जो क्षेत्र था, इनका क्षेत्र था दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र दिल्ली, अजमेर, दिल्ली अजमेर और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्र, और उत्तर भारतीय क्षेत्र या भारत के अन्य क्षेत्र। ठीक है, अब आते हैं इसका रिजल्ट क्या रहा, कि इस युद्ध का रिजल्ट क्या रहा। तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। मोहम्मद गौरी जीता, मोहम्मद गौरी जीता और पृथ्वीराज चौहान हार। जब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई तो इस हार के बाद जो पृथ्वीराज चौहान के पास जो क्षेत्र थे, दिल्ली, अजमेर और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्र, उन क्षेत्रों पर शासन किसका हो गया? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का शासन हो गया और मोहम्मद गौरी ने स्थायी रूप से भारत में शासन नहीं किया। वो अपने एक बहुत विश्वास पात्र यानी भरोसेमंद और सेनापति गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन सौंप के वापस गजनी चला गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके प्रतिनिधि के रूप में 1206 तक शासन किया, 1192 से 1206 तक। फिर 1206 में 1206 ईस्वी में हो गई उसकी गौरी की मृत्यु। बारह सौ छः ईस्वी में गौरी की मृत्यु। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद तो अभी आवाज़ को थोड़ा इश्यू हो गया था इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत में 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक कुल 5 मुस्लिम 5 मुस्लिम वंशों ने 320 वर्षों तक यानी 320 ईयर्स तक शासन
किया। अब दिल्ली सल्तनत के 5 वंश कौन कौन से थे? दिल्ली सल्तनत के 5 वंश, 5 डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। हो गया। हाँ, तो दिल्ली सल्तनत के 5 वंश, 5 डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। पहला है गुलाम वंश, इसको दूसरा नाम दास या मामलुक, मामलुक या ममलुक वंश। दूसरा खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। तीसरा है तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। फोर्थ है सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी। और फिफ्थ है एंड लास्ट लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी। अब इनका टाइम पीरियड, ठीक है, 5 वंश हो गए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनका टाइम पीरियड हो गया। पहला 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। तीसरा तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। और सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। लास्ट है 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, क्रम हो गया गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोधी वंश। गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 से 1451। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। इंग्लिश में सेम लिखना है। पहले गुलाम वंश को लिखते हैं स्लेव डायनेस्टी, गुलाम को बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। खिलजी वंश को खिलजी डायनेस्टी, तुगलक वंश को तुगलक डायनेस्टी, सैयद वंश को सैयद डायनेस्टी, लोधी वंश को लोधी डायनेस्टी। अब कितने वर्षों तक? 84 वर्ष, 84 ईयर्स। तो गुलाम वंश का जो शासनकाल है 84 वर्ष। फिर खिलजी वंश का 30 वर्ष, तुगलक वंश का 94 वर्ष, 94 ईयर्स। और सैयद वंश का हो जाएगा 37 वर्ष, 37 ईयर्स, 75 ईयर्स, 75 वर्ष लोधी वंश का। अब इसके बाद उसके बाद देखो सबसे और ईयर्स। फिर सबसे कम शासनकाल, यानी सबसे कम शासन, सबसे कम शासन वंश है खिलजी, खिलजी वंश। और इनका समय रहा है 30 वर्ष, 30 ईयर्स। वंशों को याद करने की एक ट्रिक, जी के तुम सीख लो।
जी के तुम सीख लो। जी से गुलाम, गुलाम वंश। के से खिलजी वंश। टी से तुगलक वंश। एस से सैयद वंश। और एल से लोधी वंश। ये इन वंशों को याद करने की ट्रिक हो गई। जी के तुम सीख लो। जी से गुलाम, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोधी। अब इनके देखते हैं कि गुलाम मतलब एक वंश को डिटेल में पढ़ेंगे कि उसमें कितने शासक हैं, एक एक वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 5 वंशों को क्रोनोलॉजी पूरी हो गई, इनके टाइम पीरियड, किसने कितने वर्षों तक शासन किया। अब इसके आगे एक एक करके सभी 5 वंशों को पढ़ते हैं। पहला वंश गुलाम। दास या मामलुक वंश। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, 84 वर्ष। ठीक है, सबसे पहले तो है, पहली बात यह है कि इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है। तो गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है कि इसके जो प्रारंभिक प्रमुख शासक थे वो गुलाम थे, और जिन्हें उनकी योग्यता के कारण ऊंचे पद मिले या ऊंचे पदों तक पहुंचे और बाद में वो शासक बने, इसलिए गुलाम वंश कहा जाता है। फिर दूसरा है मामलुक। तो मामलुक का अर्थ क्या होता है? मामलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। मतलब जो जन्म से दास नहीं थे, उनको बाद में खरीद कर दास बनाया गया, उनको मामलुक कहते हैं। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि संस्थापक। अ, कुल कुल शासक, सबसे पहले कुल तैयार है। संस्थापक, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब लिस्ट देखते हैं। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी। इसके आगे भी संस्थापक लिख देता हूँ। इसके बाद था, दूसरा हो जाएगा आराम शाह। आराम शाह, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। इसका टाइम पीरियड है 1210 ईस्वी। कुल 8 माह तक शासन किया था इसने। फिर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासन है 1210 से 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी। ये था वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का, नहीं, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। हाँ, दिल्ली सल्तनत का भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने राजधानी दिल्ली बनाई थी, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर को रखा था। वास्तविक संस्थापक। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज। फोर्थ है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज। इसका टाइम है 1236 ईस्वी। फिफ्थ है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड है 1236 से 12 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी। इसके बारे में कुछ बातें हैं, वो देख लेते हैं। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की
पुत्री थी और सल्तनत काल की प्रथम और इकलौती महिला शासिका। इकलौती महिला शासिका। एक पॉइंट है अभी इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ऐबक का ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। अब अगला है, फिफ्थ है बहराम शाह। बहराम शाह, इसका टाइम पीरियड है 1240 ईस्वी से 1246 ईस्वी। सेवन है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, टाइम पीरियड है इसका 1242 से 46। 1246 ईस्वी। इसके बाद है नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद 1266 से, सॉरी ये हो गया, हाँ सॉरी ये 1246 है, 66 नहीं, क्योंकि 46 में खत्म हुआ उसका। तो 1246 से 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक। इसके बाद नाइन्थ है, बाकी के इधर लिख ले रहा हूँ, उधर बोर्ड फुल हो गया। अब है नाइन, बलवन। 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी। 10वें नंबर पे है कैकुबाद। कैकुबाद का 1287 से 1290 ईस्वी। 1290 ईस्वी। और अंतिम शासक है कैयूमर्स। कैयूमर्स 1290 ईस्वी। तो देखो, गुलाम वंश के क्या क्या हो गए। सबसे पहले तो कि शासक, कुल शासक 11। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, जो कि ऐबक का दामाद था और गुलाम था, इसलिए उसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, अंतिम शासक कैयूमर्स। ठीक है, अब दूसरे वंश की ओर चलते हैं। रुको 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 रुको। अब दूसरा वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश, टाइम पीरियड है, टाइम इसका 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी। 30 वर्ष। कुल शासक 6। कुल शासक 6 हैं इसमें। कुल शासक 6। संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, मेन बात हो गई, कुल शासक हो गए 6 और संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। अब लिस्ट शासक की, रूलर्स। पहला है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जिसका काल है 1290 से
1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी। दूस, दूसरा है इब्राहिम रुकनुद्दीन। इब्राहिम रुकनुद्दीन, इसका काल है 1296 ईस्वी। थर्ड है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। खिलजी वंश में सबसे ज़्यादा शासन किया था, और ये सबसे ज़्यादा फेमस भी है क्योंकि इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, अलाउद्दीन खिलजी। और ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। जलालुद्दीन का जलालुद्दीन का भतीजा बा जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा बा दामाद। और अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मारकर शासक बना था। अब चौथा शासक है शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी। फिर पांचवा है मुबारक शाह। मुबारक शाह का टाइम है 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी। नासरुद्दीन, और लास्ट शासक है नासरुद्दीन, लास्ट शासक नासरुद्दीन खुसरो। इसका टाइम है 1320 ईस्वी। 1320 ईस्वी। दो वंश पूरे हो गए। खिलजी वंश का संस्थापक अला जलालुद्दीन खिलजी। कुल शासक 6। प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी, अंतिम शासक नासरुद्दीन खुसरो। अब अगला वंश। तीसरा है तुगलक वंश। कुल शासक तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। 94 वर्ष सबसे ज़्यादा शासनकाल। और कुल शासक हो गए इसके अंतर्गत 8। कुल शासक 8 हो गए, और संस्थापक संस्थापक हो गया गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक हो गए। अब लिस्ट शुरू करते हैं। पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। समय गयासुद्दीन तुगलक, समय इसका 1320 से 1325 ईस्वी। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी। तीसरा है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इसका समय है 1351 ईस्वी से
1388 ईस्वी। चौथा है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। समय 1388 ईस्वी से 1389 ईस्वी। पांचवा है अबू बकर। अबू बकर समय है 1389 से 1390 ईस्वी। छठा है नासरुद्दीन मोहम्मद शाह। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 ईस्वी। और नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, अबू बकर शाह, यहाँ पे भी शाह है। और 7 नंबर पे है अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 ईस्वी। और लास्ट है नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद, इसका समय है 1394 ईस्वी से 1414 ईस्वी। ठीक है, देखो तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, कुल वर्ष कुल 94 वर्ष। कुल शासक 8, गयासुद्दीन संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। एक चीज़ और, इनको शॉर्ट में देख लो, इनके शॉर्ट के नाम बड़े फेमस हैं कि गयासुद्दीन तुगलक को कहते हैं GST। GST। मोहम्मद बिन तुगलक को शॉर्ट में MBT। और फिरोज शाह तुगलक को FST। और ये हो जाएगा GST सेकेंड। ये बड़े फेमस नाम है, ऐसे याद रखते हैं शॉर्ट में इनको। अब अगला वंश, हाँ लास्ट हो गया अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद 1394 से 1414 ईस्वी। ठीक है, सारी चीज़ क्लियर। अब फोर्थ चौथा वंश है सैयद वंश। सैयद वंश समय है इसका 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। 37 वर्ष। इसमें कुल शासक हो जाएंगे कुल शासक 4। और इसका संस्थापक हो जाएगा संस्थापक खिज्र खां। खिज्र खां। अब शासकों की है रूलर्स की लिस्ट। पहला शासक खिज्र खां। समय 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी। दूसरा है मुबारक शाह। समय 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी। तीसरा शासक है मोहम्मद शाह। इसका टाइम है 1434 से 1443 ईस्वी। 1434 से 1443। और लास्ट शासक है आलम शाह। आलम शाह 1443 ईस्वी से 1451 ईस्वी। ठीक है, सैयद वंश हो गया। कुल शासक 4, संस्थापक खिज्र खां, और प्रथम शासक खिज्र खां, अंतिम शासक आलम शाह। अब बचा लास्ट वंश
5th लोधी वंश 1451 से 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी 75 वर्ष 75 ईयर्स। इसमें कुल शासक हो गए इसमें 3 और संस्थापक हो गया बहलोल। संस्थापक बहलोल लोधी। लिस्ट। प्रथम शासक बहलोल लोधी। समय है 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी। दूसरा शासक सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, इसका टाइम पीरियड है 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी। और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी। अब लास्ट ये वंश है लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। कुल शासक 3, संस्थापक बहलोल लोधी और प्रथम शासक बहलोल लोधी, अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इसके बाद एक फैक्ट और, उसके बाद क्लास पूरी हो जाएगी। सल्तनत काल में सर्वाधिक शासन करने वाले शासक। पहला बहलोल लोधी। अड़तीस वर्ष 38 ईयर्स। दूसरा फिरोज शाह तुगलक, यानी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ FST 37 वर्ष। और तीसरा सिकंदर, और इसके ईयर हैं 28 ईयर 27 वर्ष। और पूरे सल्तनत काल में जो कुल शासक थे, कुल शासक 31। क्लास पूरी हो गई। इसके बाद मैं जो नोट्स लाया हूँ PPT के फॉर्म में वो दिखा दे रहा हूँ। जो मैंने पढ़ा है ये पूरा सेम नोट्स है, शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं इसको, सब कुछ डिटेल में लिखा है। ये वाला थोड़ा सा ये वो ट्रिक है जो मैंने अभी बताई थी, जी के तुम सीख लो। बाकी दूसरा पेज ये, और लास्ट ये, सब कुछ इसमें भी लिखा हुआ है। और आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। बाकी की अगली क्लास जो रहेगी उसमें एक एक शासकों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।